बताई गई थी ये वाली, ये बराबर ऑन पोजीशन पर होनी चाहिए, ये डबलिंग नहीं दिखनी चाहिए. सो लेट्स चेक आउट बाय मूविंग इंडिविजुअली. तो आप देखो यहाँ पर दो दो दीवारें दिख रही हैं. So this should be looking single. इसलिए हमारी स्नैपिंग लास्ट सेशन में जब हमने करी थी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर जॉइन दे दी थी. आज इसी की जॉइनिंग आगे कंटिन्यू करते हैं विद फ्लोरिंग प्रोसीजर्स. तो फ्लोरिंग के लिए सबसे पहले जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है यानी ये, इसकी स्टार्टिंग कहीं से भी कर लो. अब इसमें से स्टार्ट ये वाली दीवार से हम ले रहे हैं स्टार्टिंग. इसकी आउट बाउंड्री ट्रेस करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इतनी पार्ट की डिवीजन जो फर्स्ट एक साइड की दीवार होगी इतनी, बाकी की सारी डिवीजन हम अलग अलग ट्रेस निकालेंगे. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, लाइन ट्रेसिंग. अब ये रेलिंग्स हैं, इन रेलिंग्स को हमने ट्रेस नहीं करना, ये रेलिंग्स बाद में बनाई जाएंगी. जितनी भी है 4 लाइंस की डिफाइन दिखाई दे रही है सारी रेलिंग्स हैं. जैसे ये भी रेलिंग्स है, ये विंडो, दिस ऑल रेलिंग, ये सारी रेलिंग्स हैं. इन रेलिंग्स को हमने ट्रेस नहीं करना, हमने सिर्फ अभी दीवार को ट्रेस करना है यहाँ से. स्नैपिंग स्विच ऑन फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम. तो सबसे पहले दीवार की ट्रेसिंग. So this it's going to be a calculate wall tracing. जो मेन कॉर्नर टू कॉर्नर में है उन्हें पहले ट्रेस कर लेना. बाकी अगर पार्ट्स वाइज ट्रेस करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा. ये स्टेप अप हमारा यहाँ से ऑनवर्ड है. ग्रिड्स ऑफ कर देती हूँ. This all wall to wall we need to trace. फिलहाल हम यही रोकते हैं राइट इसको. तो ये ट्रेसिंग पॉइंट हमारा ये आ रहा है. इस पे हमें मेन शॉट देखना है कि पहले ये जो पिलर की डिजाइन है ये ट्रेस पॉइंट पे मिल जाए. ये पिलर पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी. तो हम एक चेंज और करने वाले हैं इसमें. इसके लिए यूज करो एक रेक्टेंगल फ्रॉम, ये पिलर्स होंगे. बस एक बार इन पिलर्स को देखते हैं सिर्फ ट्रेसिंग के लिए. तो ये देखो, ये जितने अभी मैंने रेक्टेंगल बनाए उन्हीं को सिलेक्ट नेम एच प्रेसिंग. ये रहे वो सारे रेक्टेंगल. सेलेक्ट देम ऑल, आइसोलेट फॉर ए व्हाइल. ये कुछ गड़बड़ हो रही है, दिखाई नहीं दे रही. देखते हैं लेयर हाइट तो नहीं. ये कुछ गड़बड़ है.
need to restart. एक मिनट चेक कर लेते हैं रेक्टेंगल क्यों दिखाई नहीं दे रहा। कुछ गड़बड़ है, दोबारा से एक बार रीस्टार्ट देते हैं. Some glitches there might be without saving come throughout. Repeat, reopen the recent one. Back to the top report. Select on the ground and then isolate top. अब दोबारा से प्रेस करते हैं. अब हम सिंपल एक लाइन का टूल का कंसेप्ट ले लेते हैं सीधा. ट्रेसिंग तो उसी के अकॉर्डिंगली ही देनी है हमने. तो पहले मैं इस तरफ की एक दीवार ट्रेस करके लेके जाऊंगा यहाँ पर कहीं से. ये देखना है कहाँ से कहाँ तक दीवार ट्रेस होनी है. ये यहाँ से यहाँ तक दीवार ट्रेस होनी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक होते हुए स्नैप पॉइंट बना देना साथ के साथ ही. पिलर से पिलर ट्रांसफर लेते हुए ऊपर की दीवार पॉइंट टू पॉइंट स्नैप बना देना इसका. ये फिलहाल एक दीवार हमने स्नैप पॉइंट तक बना दी है, यहाँ तक. यस, क्लोज. ये दीवार मैंने यूज कर लिया. अब इसके बीचों बीच में ये जो सॉफ्ट विंडो है ये भी हमने ट्रेस करनी है, क्योंकि इसे भी हमने हॉलो बनाना है. तो लाइन टूल का ट्रेसिंग इसके स्नैप पॉइंट से. इसका ये स्नैप पॉइंट इधर ले लो और इसे जोड़ दो. रीजन बताऊंगा अभी क्यों. क्योंकि ये क्रॉस वैल्यू उसके बियॉन्ड में जा रही है दीवार के पिलर में, इसलिए इधर एक रीफाइन, इधर एक रीफाइन, यहाँ पर एक और एक दो. देन ब्रिंग दिस पॉइंट अप. इसका स्नैप पॉइंट इसके स्नैप पॉइंट पे मैच होना चाहिए. वाई का लॉक इसके ऊपर स्नैप, और इसका स्नैप पॉइंट इसके स्नैप पॉइंट पर मैच होना चाहिए, ताकि ये दीवार का जो सॉफ्ट बॉडी है वो एकदम परफेक्ट पोजीशन पर बनता हुआ दिखाई दे जाए. अब सिलेक्ट नाउ द सेम लाइन एज वेल दिस सॉफ्ट बॉडी, आइसोलेट फॉर ए व्हाइल. इन दोनों को आपस में अटैच कर दोगे ताकि हमारा मेन पर्पस सॉल्व हो जाए. अटैच विद दिस बॉडी. बस अब इसको एक बार ही एक्सट्रूड करके देखते हैं खाली इसी दीवार को, ताकि हमारा मेन पर्पस पोजीशन में हमें क्लैरिटी मिल जाए. पर्सपेक्टिव में विल सी एलिवेशन के साथ, इसे इस एलिवेशन के साथ सेलेक्ट करोगे आइसोलेट. तो इसकी एलिवेशन की जो विजुअल्स है ये हमें दिख रही है कहाँ से स्टार्ट होनी है. ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्लेन स्पेस से, लेकिन हमारा फ्लोरिंग यहाँ से है, इसलिए इसे उठा करके इसकी स्नैपिंग यहाँ से छोड़ा है. और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल हाइट है फ्लोर टू फ्लोर की, ये हमारी 3000 की हाइट है. तो इसका मतलब एक्चुअल फ्लोरिंग हमारा कहाँ पर है, इस फ्लोरिंग पॉइंट के इस पॉइंट से. ठीक है, तो इससे ऊपर 3000 की गैपिंग हमारी यहाँ पर हमें दिखाई देगी. 3000. अब 3000 क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच बराबर 25.40 का कंसेप्ट था. तो ये देखो पहले समझ लो 3000 कैसे आएगा. कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर आई एम ब्रिंगिंग इन ऑन द स्क्रीन. इसमें था अगर 1 इंच बराबर 25.40 mm बराबर 1 इंच, तो इसे कर दोगे इंटू बाय 12 बिकम्स 304.8 mm बराबर 1 फीट, और इंटू 10 बराबर
3048, तो हम इसको 3048 की वैल्यू को 3000 राउंड फिगर लेकर के चल रहे हैं, और जो 48 बिकम्स 50 वो हमारा फ्लोरिंग सिस्टम बन जाएगा, राइट। तो इसलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। नाउ मिनिमाइज दिस पॉइंट एंड देन सिलेक्ट नाउ सेम लाइन अगेन, ये वाली लाइन, दिस लाइन, देन यूज इट्स मॉडिफायर लिस्ट से एक्सट्रूड, इसका एक्सट्रूड अमाउंट डाल दोगे 3000, आप देखोगे एकदम परफेक्ट ऑन पोजीशन पर इसकी 3000 की विजुअल्स मिल जाएगी, और बीच में ये 48 का गैप छूट जाएगा। ये 48 का गैप हमारी फ्लोरिंग का केस रहेगा, यानी हमारे इस फ्लोर से इस फ्लोर की बीच की जो डिस्टेंस वैल्यू है हमारी फ्लोरिंग की गैप है, यानी हमारा फ्लोरिंग यहाँ से इसका स्टार्टिंग ले लोगे स्कर्टिंग जॉइंट से, और ये ऊपर का मैच हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर बीट में मिल जाएगा। इसका कारण था क्योंकि ये नीचे की फ्लोरिंग है और ये हमारी एक्चुअल प्लेन स्पेस की ऊपर की गैपिंग है, यानी फ्लोर के ऊपर की दीवार है, तो वो हमारी ठीक 3000 पर मैच हो जाएगी। अब ये देखना है कि वाकई में 3000 है या नहीं, तो लेट्स चेक आउट ऑन टेप। ऊपर की फ्लोरिंग ये रही, ये, और उसके ऊपर की फ्लोरिंग फिर ये रही, ये 50-48 की कंसेप्ट हमारे को मिल जाएगी, यानी नीचे की फ्लोरिंग के अकॉर्डिंगली हम इसको कैलकुलेट करवाना शुरू करेंगे। तब देखो, समझो इस चीज को कि हमारी फ्लोरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक 3000 है, इसका मतलब ये स्नैपिंग हमारी इस पॉइंट पर रहेगी। जस्ट वेट, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पर ऐसा पोजीशन है, ये पोजीशन हमारी फ्लोरिंग की गैप में ऊपर की तरफ जाएगी, और ये वाली फ्लोरिंग यहाँ से लेकर के, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की बीच की डिस्टेंस 3000 की होगी। तो देखते हैं एक बार टेप लगा के, फ्रॉम एंड देन थ्रू, तो आगे आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3000, यानी इसकी जो मेन गैपिंग हमारी 3000 की, इसकी प्लेन स्पेस की वैल्यू से नीचे की तरफ है, यहाँ से, तो ऊपर से इसका विजुअल्स हम निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो गैप था ये 1100 का गैप था, ये आपको बता रखा। ये टेप से मपाई करके देख लो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल गैप 1100 mm का गैप था। ये उसकी फ्लोरिंग की जो एक्चुअल की बीच की कंक्रीटिंग है, यानी मेन फ्लोर की डेप्थ जिसके बेस पर बिल्डिंग ने खड़ा होना है, ये पोजीशन वो है। बस ये कंडीशन में लगा के आपको दिखाया, राइट, और ये दीवार का मेन वेट हमारा इसमें दिख जाए, ये वाला। अब ये इसके बाद की ऊपर की जो गैपिंग है, ये हमें पता है क्या चीज है, ये फ्लोरिंग की अरेंजमेंट होगी, यानी यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर अरेंज होगा, ग्राउंड तो ये रहा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये सारे फ्लोर्स के अरेंजमेंट्स हैं। तो आपको याद होगा हमने कुछ फ्लोर्स के ब्लॉकिंग्स भी निकाले थे, और उन्हीं ब्लॉकिंग्स को यहाँ पर टेस्ट करने की जरूरत भी होगी। पर्सपेक्टिव में यू कैन सी द वॉल इज लुक्स लाइक दिस वे। इसका कलर keep it that as light gray color. So we'll see the shock body as well the wall structure. अब इसी को आगे continuity में लेना प्लान में, तो आइसोलेट में प्लान पे जाके इसको सिलेक्ट कर लो आइसोलेट के साथ, और टॉप में जाकर के इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ दो अपने उस लेवल बेस के हिसाब से। Now open this wall, select now the wall only, use now the vertex point, select, refine। अब सारा काम यही होना है इस वे में, इसी का सिलेक्शन। नाउ ब्रिंग दिस लाइन हियर, स्नैपिंग पॉइंट को हमने मैच करके बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग में लेना है, राइट। स्नैपिंग पॉइंट में कहीं भी कोई हेयर फेयर नहीं होगा, तो दिस शुड बी कंटिन्यूटी वाइज विद द सेम प्रोसेस। जहां पर लगे हमें स्नैप पॉइंट की जरूरत है, वहां पर हम रिफाइन करके एक स्नैप पॉइंट वहां बना दें। ये स्नैप पॉइंट इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर विंडो का, दरवाजे का फ्रेमिंग होगा, और इधर भी एक फ्रेम होगा, और ये फ्रेमिंग अंदर से आकर के बाहर की तरफ जाएगा। तो इधर मैंने फ्रेमिंग बना दी एक पॉइंट, यहाँ रिफाइन। इधर हम फ्रेमिंग दरवाजे की निकालेंगे बाद में, यानी ये दरवाजा, ये फ्रेमिंग दरवाजे का फ्रेमिंग होगा, इसको हम बाद में डिसीजन में देंगे। और इसको हमने कटिंग नहीं काटी, कटिंग भी काटेंगे, लेकिन पहले इसकी कटिंग का विजुअल्स निकाल लेंगे। अब आगे रिफाइन, इस लाइन के ऊपर एक और एक 2 पॉइंट का डिजाइन
बस अब ये लॉजिक लगा करके चलना है कि हाउ दिस कैन बी प्रोसीड विद। ये लाइन को आगे कंटिन्यूटी कैसे लेके जाना है, दिस वुड बी नाउ द रीजंस। ठीक है, राइट, समझ आ रही चीज। तो दिस वे वी कैन जस्ट रीफाइन द कंटेंट्स वर्टेक्सेस के साथ, उसे उठा करके इसी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर स्नैप ले लेना। ये दीवार हमारी यहाँ सीधी यहाँ तक आनी है, और ये जो वर्टेक्स है ये सीधा हमारा यहाँ तक, सीधा यहाँ तक, इस वर्टेक्स के यहाँ तक। अब इधर से दीवार फिर टर्न लेगी, यानी रीफाइन वन अनदर न्यू पॉइंट 2 and 3। इसमें भी कुछ ऐसा ही, ये भी शॉर्ट के साथ जुड़ेगा उसी तरीके से। ये देखो दीवार का टर्न प्रॉपर्ली बनता जा रहा है, और जो स्नैप पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा। और अब रीफाइन 1 और 1 2 और 1 3, इस पॉइंट की रिफाइनिंग इस तरफ हो जाएगी, ये इस तरफ। तो देखोगे दीवार की सिचुएशन हमारी बिल्कुल टर्न होती हुई हमें मिलती चली जाएगी। सेम केस रीफाइन वन मोर, जूम करके करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट ओवर क्रॉस हो गए, मल्टीपल हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बी श्योर है, इसको बड़े आराम से ध्यान से ट्रेस आउट करना है। ग्रिड्स ऑफ कर लो, इसे भी उठा करके यहाँ पर स्नैप दे दो, और अब इनके स्नैप पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, और ये पॉइंट इधर आकर के एक रीफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये दीवार की ये भी टर्न सही तरीके से बन गई। अब ये टर्न इधर से होकर के इसके साथ मैच होगी, इसका मतलब यहाँ से दीवार टर्न निकलेगा, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ। ये टर्न यानी हमें ट्रिम करने से बचना है। मोस्टली पॉइंट देखेंगे ट्रिम ना करना पड़े, ताकि बीच में कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो इस पॉइंट को इस पे मैच कर दो, और अब ये पॉइंट हमारा इधर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसके लिए इस पॉइंट को भी वी कैन सेलेक्ट, रीफाइन 1 और 1 2, ये पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये पॉइंट हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी पॉइंट की जो डेप्थ है वो हमें यहाँ मिल जाएगी, इस पॉइंट के बराबर, और इसमें रीफाइन पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इस सेगमेंट को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया जाएगा। समझ में राइट, क्योंकि इसको हमने ऊपर के पॉइंट से जोड़ना है, इसलिए अब ये पॉइंट में एक रीफाइन लगेगा, एक यहाँ, इस पॉइंट को इसके पॉइंट के साथ रीफाइन में जोड़ देंगे, और इस पॉइंट को एक रीफाइन और किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ रिफाइंड ऑलरेडी है, इस सेगमेंट को हटा दिया जाएगा, और इन सेगमेंट को आपस में यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि दिस इट्स नाउ क्वाइट इजी प्रोसेस दीवार को जोड़ने के लिए। अब इधर भी 2 वर्टिसेस टूटे हुए होंगे, इनको सेलेक्ट करके वेंट पे क्लिक कर दो बस। तो एक बार प्रीव्यू में देखते हैं कि अभी तक हमने कितना आउटपुट निकाल लिया। लेट्स चेक आउट इट्स प्रीव्यू बाय द F3 प्रेसिंग। तो देखो बिल्कुल सही ट्रेसिंग हमारी निकलती जा रही है उस दीवार के अकॉर्डिंगली। दरवाजे हम बाद में देखेंगे दरवाजों का केस क्या है। नाउ वर्टेक्स अब रिफाइन होगा यहाँ पर, बस यही काम होना है, इसमें और कुछ खास नहीं है। ये बस वर्टेक्सेस को पकड़ के वी कैन अरेंज एग्जैक्टली। ये वर्टेक्स यहाँ जाएगा नीचे की तरफ, ये वर्टेक्स इस तरफ पिलर के जॉइंट के अकॉर्डिंगली। अब रिफाइन एक और यहाँ पर स्नैप पॉइंट पर, यहाँ भी एक रिफाइन एंड देन दिस पॉइंट में ब्रिंग हियर, दिस पॉइंट में ब्रिंग हियर, और फिर दोबारा से एक रिफाइन, इस पॉइंट को भी मैं ब्रिंग इट हियर एंड दिस पॉइंट में ब्रिंग इट हियर, और ये दोनों पॉइंट पीछे की तरफ नीचे की तरफ आ जाएंगे इसके इस पॉइंट के मैच पर, और इसका पॉइंट का मैचिंग इसके साथ कर दिया जाएगा, सॉरी इसके साथ कर दिया जाएगा, और फिर रिफाइन करके इनके पॉइंट्स को भी निकाल दिया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर रिफाइन, 2 3। ध्यान रखना है पॉइंट जब रिफाइन हो रहे हो
उस केस में रिफाइन की जो शेड की पोजीशन है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर होनी चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट सही है यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ लगना है। जस्ट टू पॉइंट में ब्रिंग डाउन, अब समझ आ गई राइट? यानी उस पॉइंट को हमने यहाँ पर ऑन पोजीशन पर लेकर के चलना है पिलर की डिजाइन के ऊपर। यानी पिलर को इग्नोर नहीं करना और दीवार को भी इग्नोर नहीं करना। ये दीवार और ये पिलर है। अब इस पिलर को, इन पॉइंट्स को नीचे तक खींच लेना पूरा, यहाँ तक, इसको पूरा नीचे तक खींच कर ले आओ, पूरा नीचे तक यहाँ तक। प्लस ये दीवार हमारी सेट होगी। अब यहाँ से टर्न हमारा बनेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टर्न बनाना जरूरी है, दरवाजा है और ये टर्न है। तो इधर आकर के वी कैन डिफाइन 1 2, दिस पॉइंट में ब्रिंग स्नैप ऑन और दिस पॉइंट में स्नैप ऑन, दिस ऑन, और रिपीट रिफाइन ये स्नैप पॉइंट हमारा इसके ऊपर। नाउ रिफाइन, बस यहाँ पर आपको अब स्पीड पकड़नी है कि किस तरह से जितनी जल्दी तेज स्पीड करके इसकी आउटपुट निकाली जा सके। अब ये दीवार की जो पिलर है इसे हमने पूरा डिजाइन करना है। इसका मतलब यहाँ पर भी होगा रिफाइन। चाहो तो डिवीजन का इस्तेमाल भी ले सकते हो, लेकिन डिवीजन में आपको लंबे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, तो बेटर है ये ऑप्शन आपको इजी पड़ेगा। रिफाइन, तो दीवार से दीवार इसकी मैचिंग होती चली जाएगी। ये रिफाइन यहाँ पर लग जाएगा इसके इस स्नैप पॉइंट पर, और ये इसके इस स्नैप पॉइंट पर यहाँ आ जाएगा। और अब फिर रिफाइन 1 2 3, ये पॉइंट हमारा रिफाइन इस तरफ आ जाएगा और ये पॉइंट हमारा रिफाइन होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा, ताकि दीवार का जो वेट है हमारा बराबर के हिसाब से निकल जाए। ये दीवार का वेट प्रॉपर निकला है। ये फ्रेमिंग दरवाजे की होगी और ये फ्रेमिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर पिलर पे आ जाएगा। और ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल है, इसे आगे की तरफ एक्सटेंशन ले जाएंगे और इधर एक रिफाइन कर देंगे यहाँ पर। और ये पॉइंट इसके यहाँ पर रिफाइन हो जाएगा। और अब एक रिफाइन और होगा इसी लाइन के ऊपर, ब्रिंग दिस एंड। अब यहाँ से बट अब ऐसा भी तो पहले सारे रेक्टेंगल बना के ट्रेसिंग निकालो, बाद में ट्रिम एंड क्रॉस करके उसको यूज कर सकते हो, वो भी तरीका, वो भी ले सकते हो। इस तरीका आप अपना खुद का भी इवेंट निकाल सकते हो। अभी जो मैंने यूज किया, जो कमर्शियल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फास्ट रनिंग में सारी चीजें आसानी से बन जाए विदाउट एनी लैगिंग। इसमें कंफ्यूजन कम और कंसेप्ट क्लियर ज्यादा होता जाएगा। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देगी। ये देखो एकदम परफेक्ट ट्रेसिंग मिलती जाएगी दीवार से दीवार। ये पिलर्स आ गए और ये फिर दीवार आ गई। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें एक रिफाइन होगा, 1 और 1 2, 3 और 1 4, और इन पॉइंट्स को दोनों को ले जाएंगे ऊपर की तरफ। और इसमें से ये पॉइंट हमारा इस तरफ आ जाएगा, ये पॉइंट की जरूरत नहीं है। रिफाइन एक पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। दीवार का पोजीशन हमारा इजी ट्रेस हो चुका है। अब ये दीवार की पोजीशन यहाँ और ये दीवार की पोजीशन पीछे तक जानी है। इसका मतलब यहाँ पर एक रिफाइन होगा इस तरफ, एक यहाँ बीचों बीच में, और ये पॉइंट हमारा इसके ऊपर, और ये पॉइंट हमारा आगे की तरफ एक्सटेंशन ले जाएगा, और ये दीवार हमारी एज इट इज ऊपर की तरफ ट्रेस में दिख जाएगी। और ये दीवार अब पीछे तक जानी है, यहाँ तक। यहाँ
अब इसकी भी ट्रेसिंग पीछे की तरफ ऊपर जानी, यानी रीफाइन। अब ये पॉइंट हमारा पीछे की तरफ आ जाएगा और इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं थोड़ा इस पॉइंट पर। ये इसकी बजाय यहाँ पर रीफाइन दे दो, एक दो, ये पॉइंट पुश बैक, ये पॉइंट ऑल्सो पुश बैक, और इस पॉइंट को यहाँ पर लाके इसकी पोजीशन एडजस्ट करना है। ये पॉइंट की जरूरत नहीं है ना। रीफाइन एक पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट में इसकी एक सेगमेंट हटा दी जाएगी ये वाली, तो सेगमेंट को सिलेक्ट, डिलीट दिस सेगमेंट, देन जॉइन विद दिस सेगमेंट पॉइंट, और इस सेगमेंट की भी जरूरत नहीं है, सिलेक्ट दिस सेगमेंट एंड डिलीट, इसको आपस में जोड़ दो। वर्टेक्स के साथ इसका रिफाइन दे दोगे, वाइड लॉक, सिलेक्ट देम बोथ, देन वेल्ड देम, बस ये भी हो गया काम। ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके 2 पॉइंट ऊपर जाने हैं इस तरफ, यानी यहाँ से एक लाइन ऊपर भी जानी है, तो ये पॉइंट हमारा इस तरफ से आकर के यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक रीफाइन होगा, यहाँ इस तरफ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये लाइन हमारी इस तरफ आ जाएगी, कॉर्नर में कन्वर्ट, कॉर्नर में कन्वर्ट, और ये पॉइंट हमारा यहाँ की बजाय ऊपर आ जाएगा इस तरफ, इस कॉर्नर पर। ये पॉइंट हमारा इस तरफ आ जाएगा। ये जो क्रॉसिंग है इसकी क्रॉसिंग यहाँ से रोक दी जाएगी, यानी ये सेगमेंट यहाँ से हटा के इसकी पोजीशन निकाल दी जाएगी। ये सेगमेंट हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस सेगमेंट के साथ, डिलीट, और इस सेगमेंट की वर्टेक्स इसके साथ जोड़नी जरूरी है, यानी कि दीवार का जो मेन फंडा है वो इसके लूप के अकॉर्डिंगली जुड़ेगा। ये दीवार हमारी अलग से है, तो एक बार इस दीवार को दोबारा से सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को। नाउ रीफाइन दी पॉइंट्स, एक यहाँ, एक यहाँ, बस इसको इसके साथ जोड़ दो, इसे नीचे ले आओ, अब सही है। मेक देम परफेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कॉर्नर, सबको कॉर्नर में कन्वर्ट, और अब इस दीवार को भी आगे की तरफ एक्सटेंशन में ले जाओगे, रीफाइन। ये दीवार हमारी यहाँ तक आएगी, आगे तक, ताकि ये लाइन का फ्लो यहाँ पर पकड़ में आ जाए। ये लाइन ऊपर आकर के इससे एक्सटेंड होकर ट्रिम होगी, इसका मतलब ये लाइन का पॉइंट यहाँ से तोड़ा जाएगा, ये वाला सेगमेंट, और इस सेगमेंट को यहाँ से इतना एक पॉइंट बना के इसे तोड़ा जाएगा, यानी कि रीफाइन, वन मोर वर्टेक्स ओवर दिस, और इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट किया जाएगा, गॉट इट, और इसको अब इससे जोड़ दिया जाएगा। ये मैनिपुलेटिंग हमारी ही होगी यहाँ, ये हो गया। अब ये दीवार हमारी यहाँ से टर्न ले चुकी है, अब ये पॉइंट ऊपर जाकर के इस दीवार को टर्न से निकाल देना, यानी अब इसका भी मेन पोजीशन दैट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हियर, रीफाइन विद द सेम पॉइंट, ये पॉइंट पीछे ले जाए, और इधर से दीवार जो टर्न होकर के ये जो सेगमेंट होगा ये तोड़ दिया जाएगा, ये क्योंकि ये दीवार पे जोड़ना है इसलिए यहाँ पर पहले करो रीफाइन, एक यहाँ पर, और इसमें से ये सेगमेंट की जो पोजीशन है इसके ऑनवर्ड से यहाँ पर कंटिन्यूटी में आनी है, रीफाइन, ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, सॉरी ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, और ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ, और इधर आ जाएगा फिर दोबारा से एक और रीफाइन, ये पॉइंट नीचे की तरफ पिलर के ऊपर, और ये पॉइंट यहाँ की बजाय पीछे की तरफ यहाँ, और इस पॉइंट की एक और सब डिवीजन लगा के यहाँ पर जोड़ दोगे इस सेगमेंट के साथ। तो आई थिंक सो समझ में आ रही है ना ट्रेसिंग कैसे आ रही है। अब इसी ट्रेसिंग की ऊपर की जो ट्रेस बॉडी है ये असल में स्लैब है और ये हमारी दीवार है।
तो इसको इसी पॉइंट से यहाँ पर आकर के जोड़ दो, क्योंकि ये किचन की स्लैब है ये वाली, इसलिए इसे यहाँ पर जा करके बैठ करके जोड़ो। तो एक बार ये पर्सपेक्टिव में देखते हैं व्हाट वी हैविंग। ये किचन की स्लैब है, ये दरवाजा होगा, और फिर ये दीवार आगे इस पिलर से भी मैच होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक विंडो लगनी है, इधर एक रिफाइन होगा, यहाँ पर रिफाइन वन एंड टू। ये पॉइंट हमारा आ जाएगा इस तरफ दीवार पर, ये स्नैपिंग हो जाएगी इसके बराबर सीट में, और अब रिफाइन ये पॉइंट हमारा इस स्नैप पॉइंट के ऊपर लग जाएगा यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा इस स्नैप के ऊपर लग जाएगा, और ये पॉइंट हमारा इस दीवार के इस पर स्नैप में सीधा आ जाएगा। ये विंडो का स्नैप हमने निकाल दिया यहाँ से, तो विंडो स्नैपिंग हमारी इसकी हल्की वे में दिखाई दे रही है। और अब इसमें से दो स्नैप और लगेंगे, रिफाइन एक और एक दो। ये दो रिफाइन पॉइंट कहाँ लगने हैं, एक तो इस तरफ लगना है नीचे की तरफ फ्रेमिंग के लिए, ये ऊपर की फ्रेमिंग के लिए। अब आगे की ये पिलर जॉइंट आ जाएगी, तो इस पिलर के ऊपर भी रिफाइन एक और एक दो। इस पॉइंट को भी मैं ब्रिंग डाउन, और इस पॉइंट को यहीं पर हटा देते हैं फिलहाल। ये तो देखते हैं कुछ भी नहीं है, सीधी दीवार का डिजाइन है। ये पिलर की शेप ही है, यहाँ से टर्न, ये पॉइंट यहाँ से इसको सेगमेंट को जोड़ेंगे इसके साथ, और इस सेगमेंट के साथ यहाँ से एक पिलर पॉइंट निकालेंगे नीचे की तरफ, यानी यहाँ से इस तरफ से पहले बाहर की तरफ। दिस पॉइंट में ब्रिंग हियर, और दिस पॉइंट में ब्रिंग हियर, और दिस पॉइंट में ब्रिंग डाउन, ये नीचे की तरफ इस पॉइंट के लेवल तक। ये पॉइंट हटा देंगे फिलहाल, ये फ्रेमिंग का पॉइंट है, ये पिलर का पॉइंट है। ये सोच समझ के लगाना पड़ेगा हर चीज। अब सही हो गया, ये पिलर का एक डिजाइन तैयार हो गया, राइट। और अब इसके इस पिलर को भी वी कैन सेलेक्ट, दिस पॉइंट में ब्रिंग डाउन और रिफाइन वन मोर। उम्मीद है सबको ये बात तो समझ आ रही पूरी। पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे कितनी ड्रेसिंग हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है। यहाँ देखना है कि ऊपर स्नैप गलत हो गया, ये स्नैप नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया इधर, इसके स्नैपिंग को ठीक करना। तो ये लेफ्ट से पता चलेगा हमारी स्नैपिंग कहाँ पर गड़बड़ हुई है। स्नैप हो गया ऊपर की तरफ से एक्स वाई फ्रंट, ये देखो। तो इनके सारे ये वर्टिसेस जितने भी हैं ये सारे नीचे की तरफ स्नैपिंग में ले जाना है। स्नैपिंग स्विच ऑन, एस शॉर्टकट, और एक्स वाई लॉक करके इसके नीचे वाले बटन से स्नैप छोड़ देना। बस ये सही हो गया अपने आप ही। एक बार प्रीव्यू देखो, और प्रीव्यू में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इधर क्रॉसिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, इसको देख लेंगे, लेकिन क्रॉसिंग नहीं है, वो ओवरलैपिंग दिखता है व्यू पोर्ट में, है नहीं। जैसे अगर ऐसा कभी दिखाई दे इन केस, जैसे ये शॉट ऐसे कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे, तो इनको रिपेयर करने का तरीका हमारा ये रहेगा, यहाँ पर व्यू पोर्ट क्लिपिंग, डिस्कवर क्लिक एंड देन चेंज द पोजीशन, दैट कैन बी मूव। सही है, राइट। यानी क्लिपिंग के थ्रू दिस कैन बी रेक्टिफाइड वेरी इजीली। ये दिखने की प्रॉब्लम है, दैट्स फॉर अ डिस्प्ले प्रॉब्लम, नॉट विद द एग्जैक्टली प्रॉब्लम। और अब इसको पहले सेव एज कर लेते हैं, सबसे पहला काम
4 can be 5 and 5 can be 6. तो अभी हम एक साइड के ट्रेसिंग पर पहुंचने वाले हैं, कंप्लीटिंग पॉइंट पर, टॉप पर वापस। क्या बात कौन इतना लेट हो गए? अच्छा, बट और इसके लिए भी वही सेम रीफाइन। ये पॉइंट हमारा आ जाएगा इस तरफ, ये पॉइंट आ जाएगा इसका इस तरफ। अब यहां से दीवार टर्न होनी है, तो हाँ 1 and 2 दिस पॉइंट में ब्रिंग हियर एंड दिस पॉइंट में ब्रिंग हियर, यहीं पर छोड़ दो अभी, इसकी स्नैपिंग इससे जोड़ दो। और इधर से एक दीवार जानी इस तरफ, रीफाइन दिस पॉइंट में ज्वाइन विद दिस पॉइंट, और रीफाइन दिस पॉइंट में ज्वाइन विद दिस पॉइंट, और इसकी पॉइंट की स्नैपिंग इसके सामने रख लो। और अब ये पॉइंट आपस में जुड़ गए, इसका मतलब ये सेगमेंट यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा और ये सेगमेंट हटेगा। तो इसे भी वी कैन सेलेक्ट एंड देन रिमूव, यानी रीफाइन एक और, then this segment is not required, delete, delete, and this segment is going to be joined with, connect के थ्रू इसे जोड़ा जा सकता है, कनेक्शन लेकर connect, this is going to be connect with this and this is going to be connect with this। तो आप देखो यहाँ पर अब ऑप्शंस का यूटिलिटी यूज हमें समझ में आना शुरू हुआ, राइट। तो ये दीवार भी हमारी पूरी होगी, ऐसा इस तरह भी है, इधर भी ऐसे कुछ करना है। तो नाउ सेलेक्ट नाउ द वर्टेक्स, यहाँ पर भी एक रीफाइन, यस रीफाइन एक यहाँ पर, और इसमें भी वही सेम गेम खेलना है, राइट। यानी इन दोनों के सेगमेंट का सिलेक्शन, डिलीट, देन यूज नो द वर्टेक्स, देन से मेक सच कनेक्शंस बिटवीन द ब्रोकन एंड्स। ये भी हमारा कनेक्शन पूरा हुआ, यानी हमारी एक साइड की ड्रेसिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक अभी आना बाकी है, यानी वन साइड की ड्रेसिंग लगभग हमारी कंप्लीट है। तो इधर भी नाउ रीफाइन, this point may bring here and this point may bring here, now refine, this point may bring here। इसमें x y लॉक नहीं करना, इसमें वो जो पहली मिस्टेक हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, x y लॉक हो गया था इसलिए। और अब इसकी भी स्नैपिंग हमें आगे की तरफ एक्सटेंशन में लेके जानी है। सेलेक्ट नो सेम रीफाइन, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये पॉइंट हमारा पीछे की तरफ अलाइन हो जाएगा। और रीफाइन एक यहाँ, ये पॉइंट हमारा इस दीवार के यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। और रीफाइन एक और, तो दिस पॉइंट में ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ, और सेम केस एक और रीफाइन, इसका पॉइंट इसके साथ स्नैप और इसका पॉइंट इसके साथ स्नैप, मेक देम स्ट्रेट, और ये कॉर्नर्स ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ। अब इनकी जॉइनिंग वैसे ही होनी है उसी तरीके से। अब सेलेक्ट नो सेम रीफाइन, अब होपफुली सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि हाउ दिस ऑल कैन बी प्रोसीड विद। अब ये दीवार की कटिंग इससे जुड़नी है, इस सेगमेंट से, तो इसलिए इसे भी जोड़ना है। बीच की शॉर्ट बॉडी हमें डिजाइन करनी है, शॉर्ट बॉडी अपने आप बन जाएगी, अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब ये अलग हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दिस गोइंग टू बी सेपरेटेड ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए नाउ रीफाइन, so this point में bring out, इसका रीफाइन पॉइंट इसके साथ स्नैप में छोड़ दोगे, और this point में bring here, और इधर भी एक रीफाइन,
ये पॉइंट हमारे इसके स्नैप पर यहाँ आ जाएगा और ठीक दिस पॉइंट के थ्रू वी कैन गेट व्हाट नाउ 2 मोर सेगमेंट्स पॉइंट्स। ये नीचे आ जाएगा और एक प्रीफाइन और लगेगा और ये सेगमेंट यहाँ से हटेगा, यानी दिस पॉइंट में ब्रिंग डाउन और select now the same refine point here. इसमें भी वही सेम सेगमेंट का सिलेक्शन, डिलीट, then make it now connect from and then to. जो अनवांटेड पॉइंट्स बच जाएंगे उन्हें डिलीट और अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे सीधे जाने नीचे की तरफ इस दीवार की तरफ। ब्रिंग डाउन दिस अप टू जॉइंट। इधर से विंडो का फ्रेम बाद में हम निकालेंगे, जब विंडो लगाएंगे तो विंडो फ्रेम ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा। अब रही बात यहाँ पर एक शॉक बॉडी की, तो उसको शॉक बॉडी को बनाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि दिस पोज शुड बी ब्रेक फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग शेप, इसे अलग किया जाएगा, नहीं तो ये एरिया सॉलिड हो जाएगा। ये देखो अभी सॉलिड हो चुका है, ये पॉइंट का प्रोसीजर हमारा रहेगा, राइट। तो दिस शुड नॉट बी ओवर क्रॉस। हाँ, तो अब इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स की पोजीशंस को भी मैं ब्रेक डाउन विद दैट पॉइंट। फ्रेमिंग बनाने के लिए अगर लाना चाहो तो ला सकते हो, लेकिन ये फ्रेमिंग हम बाद में काटेंगे इसकी कटिंग। अब इधर से दीवार निकली, ये वाली लास्ट पॉइंट, इस साइड का लास्ट पॉइंट, तो रीफाइन एक पॉइंट इधर, एक इधर और एक इधर। ये वाला जो पॉइंट है ये इधर का मीटिंग पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट मीटिंग पॉइंट का ये पॉइंट। और रीफाइन अगेन 1 and then 2। दिस पॉइंट में ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ दीवार की कटिंग तक और ये पॉइंट नीचे ला करके इसके बराबर में इसकी स्नैपिंग ऊपर तक छोड़ देनी। और अब अगला काम हमारा सेम है, यहाँ पर एक रीफाइन ये ऑलरेडी है, तो सेगमेंट का सिलेक्शन एंड डिलीट, ये भी सेगमेंट का सिलेक्शन एंड डिलीट, एंड मेक इट नाउ इन बिटवीन कनेक्शन बाय वर्टेक्स सिलेक्शन। दिस इट्स गोइंग टू बी कनेक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी आल्सो कनेक्ट। तो ये पार्ट भी हमारा पूरा ट्रेसिंग में चला गया। लेट्स चेक आउट, परफेक्ट हो गया पूरा। तो ये देखो अभी तक जितनी ट्रेसिंग हुई हमारी बिल्कुल सही तरीके से ट्रेसिंग ऑन पोजिशन पर चल रही है। अब इसके विंडोज के कटिंग्स बनेंगे वो बात की बात है। इसमें विंडो का कटिंग मेथड अलग रहेगा, ये क्विक स्लाइस वाला फंडा नहीं रहेगा, सॉरी कुकी कटर का फंडा नहीं रहेगा, इसमें क्विक स्लाइस का फंडा रहेगा। इसमें क्विक स्लाइस के थ्रू दिस कैन बी कट अप विदाउट एनी हैसल्स। अब ये दीवार को आगे की तरफ एक्सटेंशन ले जाएंगे ताकि एक साइड की फ्लोरिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बैक टू द टॉप, now select now the same vertex, refine again, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। दिस पॉइंट में ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ, दिस पॉइंट ऑल्सो में ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ इसी की सीट में। इन दोनों को मैं ब्रिंग डाउन ओवर द स्नैप पॉइंट एंड देन एडजस्ट onto the snapping point। ये भी दीवार हमारी कंप्लीट हो गई जो ब्रोकन एंड्स पर थी और ये आगे की तरफ एक्सटेंशन में जानी सीधी यहाँ तक और इधर से नीचे आकर के इसकी भी स्नैपिंग निकलनी बाय वर्टेक्स स्नैप और रीफाइन मोर पॉइंट्स। इस पॉइंट की स्नैपिंग हमारी इससे हो जाएगी, इस पॉइंट की स्नैपिंग हमारी इस पिलर के साथ हो जाएगी और इस पॉइंट की स्नैपिंग हमारी इस दीवार के इस जॉइंट से हो जाएगी। ये दिखने में आसान लग रहा है
जब करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, हालांकि ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, बट टाइम टेकिंग, और ये आउटपुट हमारे को बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। और ये दरवाज़ा जहाँ खुला है खुला छोड़ दो, क्योंकि ये कटिंग फिर नहीं काटना पड़ेगा। अगर यहाँ पर फिर जरूरत पड़ी तो फ्रेमिंग के थ्रू इसे वापस जोड़ा जा सकता है। तो ये इतना पार्ट हमारा लगभग वन साइड का तैयार है। ये दीवार अभी बाकी बची हुई है, ये वाली, जिसको भी जोड़ दें ताकि हमारा एक साइड का पार्ट पूरा तैयार हो जाए। नाउ refine in the point, यहीं से this point may bring down and this point may bring here, और ये दीवार हमारी पूरी यहां तक जानी है, ये दीवार यहां तक जानी है, राइट, क्योंकि इधर शॉर्ट ऑफ सीढ़ियों का डिजाइन निकल जाएगा और ये सीढ़ियों का डिजाइन भी हमारा उसी लेंथ के बेस के अकॉर्डिंगली ही जनरेट होगा। बस एक बार इसको चेकआउट करो और हमारी फ्लोरिंग का डिजाइन देख सकते हो। ठीक है जी, अब एक ट्रेसिंग हो गई। अब इसी की ट्रेसिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम ट्रेसिंग ये है, तो ये इसी का मिरर है। तो ये देखो मिरर करके, मिरर एक्स कॉपी, कॉपी एंड देन से ओके, इसे यहाँ ले आओ इसके स्टेप पर। ठीक है, राइट, सही होगा, राइट, मुश्किल तो नहीं लगा, ये आसान था। अब ये सेम केस और वो सेम केस एक ही है, बस अब इसको एक के एक्सट्रूड को यहाँ से माइनस करना है, ये माइनस एक्सट्रूड माइनस, और इसके इस एक्सट्रूड के साथ इसे ज्वाइन देना, क्योंकि एक्सट्रूड एक ही टाइम लगेगा, बार बार नहीं। जब बार बार लगाओगे तो फाइल वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि सर उधर तो एक्सट्रूड लगा हुआ था, इधर भी लगा दिया, तो क्या दिक्कत है, हाइट तो सेम ही है। नो, दैट्स ओके, बट कंडीशन है जितनी बार एक्सट्रूड बार बार लगेगा उतनी हाइट वैल्यू बार बार हमें चेंज करनी पड़ सकती है। तो बेटर है इसको इस स्प्लाइन के साथ, इसके साथ इसे अटैच कर दोगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। अब सही हो गया, अब देखो एक ही बार में सारा काम हो गया। तो पर्सपेक्टिव में जाके द टू थिंग्स आर गोइंग टू बी डन वेरी क्लियर। स्लेट से बाहर आ जाओ। तो देखो कंस्ट्रक्शन हमारी शुरू हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। सो ये बॉल आपके कोर्ट में फेंक दे आज, तो ये आपको इसी मेथड से बनानी है। पहले ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। जो जो फ्लोर में दिखा रखा होगा, हर फ्लोर सेम नहीं है, हर फ्लोर के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी वैरायटी है, और उसी वजह से उनकी सीआर की कॉस्ट कम और ज़्यादा है। यानी सबसे इसमें कॉस्टियर जो फ्लोर है वो 14th फ्लोर है, वो यूनिक है, और 15th फ्लोर एक और है, वो भी यूनिक है, तो वो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया गया। अब इसके बारे में आगे का टास्क है, इसकी ऊपर की छत, छत इसी से निकलेगी। छत किससे निकालोगे? मान लो अगर आपसे बोल दिया जाए इसकी फ्लोरिंग और छत निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आउटलाइन से निकालोगे। तो आउटलाइन जो कितना mm है, 40 का 50, 48 पॉइंट है वहां पर, क्योंकि 48 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 50 का अमाउंट है उस फ्लोरिंग का बीच का गैप। तो देखने के लिए चलते हैं फ्रंट में, यानी इस एलिवेशन प्लान को खाली पकड़ो और इसे इसके बीच के डिस्टेंस को मपाई करके देखो। ये बीच की डिस्टेंस है टेप फ्रॉम एंड देन टू। इधर स्नैप पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, स्नैप पॉइंट बना देते हैं। इसको सिलेक्ट,
स्नैप पॉइंट कैसे बनाएंगे? रिफाइन करके या कोई और ऑप्शन? ये ऑप्शन वर्टेक्स को पकड़ोगे, क्रॉस इंसर्ट, यहाँ पर एक क्रॉस इंसर्ट लगाओगे, आगे और पीछे एक साथ रिफाइन पॉइंट बन जाएगा। यानी खाली रिफाइन भी ले सकते हो, बट रिफाइन की वजह ये यूज कर सकते हो। तो बेस्ट आउट हमें ये मिलेगा। इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर क्लिक, टेप, देन स्टार्ट फ्रॉम एंड देन रिलीज ऑन। यहाँ पर आप देखो इसमें टोटल पॉइंट है 49.992 यानी 50। तो ये 50 का रेंज लेकर के हम चलेंगे, एग्जैक्ट 50। यानी इसमें से ये जो फ्लोरिंग है वो हमारी 50 की हाइट की, 50 mm। हाँ, इतनी होती है फ्लोरिंग में। अगर आप टाइल का साइज देखोगे ना, टाइल होती है आधे इंच की, आधे इंच से भी कम होती है। और आधे इंच के बाद बीच पे फिर सीमेंट भी डाला जाता है, सीमेंट कर करा करके 2 इंच की हाइट पकड़ जाता है, इससे ज्यादा की हाइट वो नहीं लेते, राइट। तो क्योंकि फिर उसके बीच में दरवाजे को खुलना और बंद भी होना है, तो क्योंकि टाइल हाइट पकड़ गई या फ्लोरिंग हाइट पकड़ गई तो दरवाजा उस फ्लोरिंग पे अटक जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप वैसे कर लो, अब बेसमेंट तो नीचे बनेगा, अब बनेगा बिल्कुल। हाँ, तो नीचे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट कहीं से भी कर लो, जहाँ से इजी कन्वेंट पॉइंट मिल जाए वहां से कर लो, कोई इशू नहीं। बट नीचे का जो बेसमेंट है उसकी जो प्लिंथ स्पेस है वो 1100 है, 1100, क्योंकि ऊपर उसका जो लेंटर का जो वेट है वो 1100 का वेट लेकर के बना हुआ है। यानी ये हमने एलिवेशन पकड़ा। इस एलिवेशन के पीछे देखोगे, हाई स्टेट से बाहर आ जाओ, ये जो स्पेस है ये हमारा 1100 का, ये 4000 का स्पेस है, 4000, यानी लगभग 11 फीट समथिंग, लगभग 11 फीट का जो बेसमेंट है 11 फीट के आसपास है। यानी पहले बिल्डिंग की गहराई इतनी खोदी गई है 11 फीट से नीचे, और उसके ऊपर उसका कंक्रीट भरा गया, तो कंक्रीट के ऊपर इसे डेवलप किया गया। यानी कंक्रीट कितना भरा गया, ये नीचे ये कंक्रीट है सारा, और इसके ऑनवर्ड 1100 फीट की, तो 4000 फीट की वैल्यू है। ये देखो, टेप लगा के चेक करो, टेप लगाओ यहाँ से, ये 1100 की वैल्यू है, यानी यहाँ से लेकर 4000। एक मिनट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कितना आ रहा है? 4000। ये हमारी बेसमेंट की, ये भी कंक्रीट है। इसके ऊपर ये जो है ये कंक्रीट भरी 1100 प्लेन स्पेस है, और ये कंक्रीट भरी हुई है। हाँ, ये पूरी कंक्रीट है और नीचे भी कंक्रीट है। अगर आप AutoCAD की फाइल को देखोगे तो उसमें आपको कंक्रीट भरी यहाँ पर दिख जाएगी। यानी उसमें यूज किया गया है एग्जैक्टली एक ऑप्शन। ये वाला जो एरिया है, ये इस वाले एरिया से ऊपर है, हाँ, इससे थोड़ा सा ऊपर है। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये तो नीचे का स्पेस है, बराबर है। ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना स्पेस है, ये फिलअप है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फिलअप है। फिर ऊपर ये 48 है, फिर ऊपर का स्पेस है ये वाला। ये हाँ, ये स्टेयर तो इसके प्लेन स्पेस से मैच करेगी, क्योंकि एक बात समझ लो, प्लेन स्पेस जो होगी वो स्टेयर से मैच होगी। जहाँ पे यू टर्न होगा या लैंडमार्क होगा, ठीक है। सो उसी पॉइंट के बेस पर इट कैन बी कंट्रोल। ओनली अ मिनट, आई विल जस्ट कम इन। सेम क्वेश्चन में ऊपर पता नहीं वो
तो नाम सेकंड कोई चेंज कॉपी ये खाली बस सारा खाली बस समझाएंगे आप यहाँ से दिल्ली इसका मेन बेसिस पे रखा नहीं हो रखाइए तो मैं मेरे बाल दे दूँ मेरे दोस्त तो आगे इसको नहीं ऐसा हो गया पहले से कुछ होगा यहाँ तो कल की बैठक भी है इसमें क्या है इस तरह क्या बना काम करेंगे इसी के लिए इसी को आप अभी से कल बोल रहा था मैं काम करूंगा इधर बड़ा बॉक्स है ये काम करना है आगे इसमें हां भाई ठीक है हमने बिजनेस के लिए खरीद होंगे इसमें हम खाली गेट नहीं हुआ ऊपर आके इसमें हम खाली बस ये अंदर हमें हमारे में नहीं हुआ अंदर गेट का हमने वो रखी है उसका नाम रखा है इसमें जो गेट इसके ना इसके अंदर डिफरेंट दे रहा है सो बैक टू द टॉपिक। हाँ यस, सो हम ये बात कर रहे थे कि ये प्लेन स्पेस की वैल्यू थी और प्लेन स्पेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। ये जो स्पेस है जहाँ पर स्टेट्स की मैचिंग होनी है, तो दिस मैचिंग पॉइंट इज नॉट एग्जैक्टली द स्पेस ऑफ प्लेन। जहाँ पर उसका प्लेन बनेगा, फिर ऊपर का स्टेप का प्लेन कहाँ बनेगा, फिर तीसरा स्टेप का प्लेन कहाँ बनेगा, वो प्लेन के अकॉर्डिंगली इट स्टार्ट्स चेंजिंग देयर व्यू। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाइन प्लेन की है, ये वाली, तो ये लाइन किसके साथ मैच है? ये देखो स्टेयर के लैंड ग्राउंड के ऊपर, ये स्टेयर के लैंड ग्राउंड के ऊपर की मैचिंग है। तो इसका मतलब ये सेक्शन प्लान हमें जो बता रहा है वो लैंड ग्राउंड का फेस बता रहा है, किसका? स्टेयर का, जिसमें यू टर्न होकर के स्टेयर ऊपर की तरफ जानी है। तो उस यू टर्न को वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस आई एम आल्सो फाइन। सो जस्ट विद इन मिनट आई विल सेंड यू द लिंक, राइट? ओके। तो आज आपको क्या करना है, इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करना है पूरा, और इसी को बना करके देखना है। ये फाइल आपसे शेयर कर दी गई है, तो आप उसको, हाँ तो इसको बेसमेंट का अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी फिर इतना टाइम नहीं है, ठीक है? तो पहले इस पे करेंगे। बेसमेंट की यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से इधर से शुरुआत होगी। ये प्लेन स्पेस है, पहले इसका प्लेन स्पेस बनेगा, फिर उसके ऊपर जाएगी। इधर से होल बनेंगे, इधर से होल कट भी बनेंगे। होल कट किसके बनेंगे? सीढ़ियों के। तो सीढ़ियां जहाँ से निकल के लैंड ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, सेम लाइक जैसे हमने वो पिछले प्लान में किया था, पिलर 2, सेम प्रोसीजर। तो आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो। इतना आज हमने इसकी मेकिंग प्रोसीजर देख लिया है। अगले प्लान में हम बताएंगे किस तरह से इसके स्पेस ऑफ फ्लोर्स लगेंगे, उन फ्लोर्स के ऊपर सारे। तो आज इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। फ्लोर अलग लगेंगे।